नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष सुंदरियाल। अनपोस्टेड लेटर्स का आज आप दूसरा एपिसोड सुन रहे हैं और आज के इस चैप्टर का नाम है शिखर पर पहुंचने का कोई आसान रास्ता नहीं होता। तो आइए सुनते हैं। जब आप अपनी गाड़ी लेकर सड़क पर निकलते हैं तो आपको ट्रैफिक जाम तो झेलना ही पड़ेगा। अगर आप स्वास्थ्य चाहते हैं तो आपको स्वाद का लालच तो छोड़ना ही पड़ेगा। आय होगी तो आयकर भी चुकाना ही पड़ेगा। जीवन में आप जो कुछ भी चुनते हैं उसके साथ जुड़ी सुविधा और दुविधा, उसके फायदे और नुकसान, उसके सुख और दुख दोनों को साथ लेकर चलते हैं। बिना कांटों वाली गुलाब की झाड़ी ढूंढने में आप अपना समय व्यर्थ ही नष्ट करेंगे। जब आप सिक्के का एक पहलू चुनते हैं तो उसका दूसरा पहलू भी आप स्वतः ही चुन चुके होते हैं। एक कष्ट रहित, दुख रहित जीवन जीने की इच्छा बिल्कुल न करें। महात्माओं को भी कष्ट और दुख से रहित सौभाग्यशाली जीवन प्राप्त कभी नहीं हुआ। ऐसा कोई जीवन होता ही नहीं है। इच्छाएं जितनी बड़ी होंगी, समस्याएं उनसे भी बड़ी होंगी। जब आप चहलकदमी करना चाहते हैं तो शायद ही कोई समस्या हो, लेकिन जब आप मैराथन में दौड़ना चाहते हैं तो स्पष्ट है कि आपके सामने ऐसे कई मुद्दे आ खड़े होंगे जिनसे आपको निपटना होगा। जब आप केवल अपना वजूद बनाए रखना चाहते हैं तो आपके सामने कुछ छोटे मोटे मुद्दे ही आएंगे, लेकिन जब आप अपनी भीतरी शक्ति के उच्च स्तर पर जीना चाहते हैं तब आपको बड़े बड़े मुद्दों से दो चार होना पड़ेगा। किसी छड़ी का एक सिरा उठा लेने से उसका दूसरा सिरा भी अपने आप उठ चुका होता है। यदि आप तराशे जाने के लिए तैयार हैं तभी आप पूजनीय मूर्ति बन सकते हैं। शिखर पर पहुंचने का कोई आसान रास्ता नहीं है और जो शिखर पर पहुंचे हैं वे आसानी से बिल्कुल भी नहीं पहुंचे हैं। आखिर इतिहास पढ़ने वालों और इतिहास रचने वालों में फर्क तो होता ही है। बाइबल का अध्ययन करने वाले एक समूह में माइकल 3.3 में पढ़ा गया, ईश्वर चांदी को परिष्कृत व शुद्ध करने वाले की तरह विराजमान होगा। ईश्वर के लक्षण व स्वभाव के बारे में इस बात का क्या अर्थ निकलता है? उसी सप्ताह उस समूह की एक महिला ने सुनार से इस बात की अनुमति ली कि वह उसे काम करते हुए देखना चाहती है। अब उस महिला ने देखा कि सुनार ने चांदी को तपाने के लिए उसे आग की लपटों के ऊपर रखा। सुनार ने बताया कि चांदी को लपटों के बीचों बीच ठीक उसी जगह पर थाम कर रखना पड़ता है जहां आग की लौ सबसे गर्म होती है, ताकि चांदी का सारा खोट, उसकी सारी अशुद्धता जलकर राख हो जाए। उस महिला ने सुनार से पूछा कि क्या सच है कि उसे इस दौरान पूरे समय आग के सामने बैठे रहना पड़ता है? सुनार ने इस बात की पुष्टि की और बताया कि उसे न केवल चांदी को थामे हुए इस आग के सामने बैठे रहना पड़ता है, बल्कि पूरे समय चांदी पर नजर भी रखनी पड़ती है। यदि चांदी ज्यादा समय तक आग की लपटों के बीच रही तो नष्ट हो जाएगी। तब उस महिला ने पूछा, आपको कैसे पता चलता है कि चांदी पूरी तरह से शुद्ध व परिष्कृत हो चुकी है? वह मुस्कुराया और जवाब में बोला, ओह, यह तो बड़ा आसान है, जब उसमें मेरी झलक दिखने लगे। आप यदि जीवन की गर्माहट महसूस कर रहे हैं तो याद रखें कि ईश्वर आप पर नजर रखे हुए है और वह तब तक आप पर नजर रखेगा जब तक कि वह आप में अपनी खुद की छवि नहीं देख लेता। इस बात को दोबारा सुनिए। आप यदि जीवन की गर्माहट महसूस कर रहे हैं, यानी अपने जीवन में कुछ कठिनाइयां महसूस कर रहे हैं, तो याद रखें कि ईश्वर आप पर नजर रखे हुए है उस सुनार की तरह, और वह तब तक आप पर नजर बनाए रखेगा जब तक कि वह आप में अपनी खुद की छवि नहीं देख लेता। हर व्यक्ति के भीतर एक पैगंबर रहता है, सोया हुआ। ईश्वर इंसान बना है ताकि इंसान फिर से ईश्वर बन सके। जीवन कोई ऐसी भट्टी नहीं है जो आपको जलाए डाल रही हो, बल्कि यह तो आपको तपाकर चमकती दमकती चांदी के रूप में बदल रही है। इसीलिए जान लीजिए, शिखर पर पहुंचने का कोई भी आसान रास्ता नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले एपिसोड में।